Hello student, welcome again in SJPS online classes. In this topic, we understand our last method of joint venture when separate set of books is not maintained and each co-venture records all the transaction of joint venture. First of all, we understand that what type of accounts are prepared in this method. Under this method of recording transaction, every co-venture keeps records of all transaction of joint venture. इस मेथड में जो हर एक को-वेंचर है वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा. फॉर दिस पर्पस टू अकाउंट्स आर ओपन बाय एवरी को-वेंचर. फर्स्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड सेकेंड को-वेंचर पर्सनल अकाउंट. In this case, joint venture account is of the nature of trading and profit and loss account, which disclose profit or loss of the venture, and under this method every co-venture send the record of transaction to the other co-venture from the time to time, enable to him enter those transaction in his books. Then on the closure of joint venture accounts are settled. इस मेथड में दो अकाउंट बनाए जाएंगे. एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर जो प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है और जिसके डेबिट में वही परचेज और एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सेल्स और इनकम आएंगी. और दूसरा अकाउंट बनेगा उसका पर्सनल अकाउंट अदर को वेंचर का. तो इसमें टाइम से टाइम क्या है आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है ताकि दोनों उसको रिकॉर्ड कर सके. तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन जो है वो हर एक जॉइंट वेंचर हर एक को वेंचर जो है वो रिकॉर्ड करेगा. तो अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. एक एक एंट्री हम समझते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है, व्हेन गुड्स आर परचेज बाय हिमसेल्फ एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड. जब भी कोई को वेंचर खुद खरीदेगा परचेज या कोई एक्सपेंसेस करेगा तो वो उसके लिए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं. तो एक्सपेंसेस डेबिट न करके वो को वेंचर जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा. तो जॉइंट वेंचर इसमें डेबिट हो जाएगा और पैसा जा रहा है. व्हेन कैश कम्स इन डेबिट कैश गोज आउट क्रेडिट. तो इसमें कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा. तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो गुड्स जो है वो क्रेडिट पे यानी कि उधार खरीदी जाए तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है वो टू कैश और बैंक की जगह क्या लिखेगा सप्लायर का पर्सनल अकाउंट. ये यहाँ पे ध्यान रखना है. अब हम समझते हैं इसकी अगली एंट्री. व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय हिमसेल्फ. जब भी कोई को-वेंचर अगर गुड्स सेल करेगा तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर. और इसमें वही क्रेडिट अगर सेल है तो कैश और बैंक की जगह डेटर आ जाएगा या कस्टमर का नाम आ जाएगा. फिर है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय को-वेंचर. यानी कि जो दूसरा को-वेंचर है अगर वो एक्सपेंसेस कर रहा है या वो परचेज कर रहा है. अगर खुद परचेज कर रहा है तो उसने एंट्री करी थी जॉइंट वेंचर डेबिट टू बैंक और दूसरा को-वेंचर कर रहा है तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू को-वेंचर. यानी कि उसको दूसरे को-वेंचर का नाम आ जाएगा. जैसे ए और बी दो को-वेंचर हैं तो ए अगर खुद परचेज करता है तो वो एंट्री करेगा परचेज डेबिट जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश और बैंक. और अगर दूसरा को वेंचर यानी कि बी परचेज कर रहा है तो ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी. अब हम समझते हैं नेक्स्ट एंट्री फोर्थ. व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय को-वेंचर. अगर दूसरा को-वेंचर सेल कर रहा है खुद सेल करेगा तो कैश या बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर. दूसरा करेगा तो उसका नाम यानी कि को-वेंचर डेबिट टू जॉइंट वेंचर. जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी हो तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा बी डेबिट टू जॉइंट वेंचर. तो ये हमें ध्यान रखना है. फिर है फिफ्थ एंट्री कमीशन के लिए. व्हेन इंटरेस्ट एंड कमीशन फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम जॉइंट वेंचर. अगर जॉइंट वेंचर से खुद को कमीशन या सैलरी या इंटरेस्ट मिले
तो उसके लिए वो एंट्री करेगा खुद के लिए जॉइंट वेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट, कमीशन या सैलरी जो भी है। और दूसरा है कि अगर अगला कोवेंचर को देना है इंटरेस्ट तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा जो हम आगे समझेंगे। तो ये 5th एंट्री हुई। उसके बाद हम और अगली एंट्री समझते हैं। 6th एंट्री हम समझने जा रहे हैं। इसमें है फॉर परचेजिंग रिमेनिंग गुड्स बाय हिमसेल्फ। अगर कोई भी कोवेंचर जो बची हुई गुड्स हैं, रिमेनिंग जो स्टॉक है वो खरीदता है, तो वो एंट्री करेगा परचेज डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में ही आएगा। परचेज ये उसके खुद के लिए है, जॉइंट वेंचर की परचेज नहीं है। तो वो खुद ये बची हुई स्टॉक, बचा हुई जो रिमेनिंग स्टॉक है या जो गुड्स है वो खरीदता है, तो एंट्री करेगा खुद खरीद रहा है तो परचेज डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और अगर कोई दूसरा अनसोल्ड स्टॉक ले ले दूसरा कोवेंचर, तो उसका नाम आएगा कोवेंचर डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ये हम 7th एंट्री में समझ रहे हैं। उसके बाद है 4th एंट्री। उसमें आप देखें 8th एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कमीशन बाय कोवेंचर। दूसरे कोवेंचर को अगर कमीशन और ये देना है, जैसा अभी मैंने पहले बोला था, खुद को दे रहा है तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट, कमीशन या जो भी है, और दूसरे कोवेंचर को देना है तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू कोवेंचर आएगा। उसके बाद एंट्री जो 9th हम देख रहे हैं, व्हेन जॉइंट वेंचर डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिमसेल्फ एंड अदर कोवेंचर। तो इसमें ये जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करेगा, तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू P&L, ये खुद के प्रॉफिट के लिए, और दूसरा जो कोवेंचर है उसके प्रॉफिट के लिए उसका नाम। जैसे मान लो A अपनी बुक में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू P&L टू B, और B अपनी बुक में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू P&L खुद के प्रॉफिट के लिए और टू A के प्रॉफिट के लिए। तो ये हमने समझा। अब है जो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पेमेंट करने की एंट्री है, फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट टू अदर कोवेंचर। कोवेंचर एक दूसरे को पेमेंट करेंगे तो कोवेंचर डेबिट टू कैश और बैंक, और अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो टू बिल्स पेबल। और ऐसे ही पेमेंट रिसीव करने की एंट्री है कैश या बैंक डेबिट, और अगर मान लो बिल एक्सेप्ट हो रहा है तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू कोवेंचर। उसके बाद हम अगली एंट्री समझ रहे हैं, इफ़ हिमसेल्फ गिव गुड्स फ्रॉम द शॉप और गोडाउन। अगर वो अपनी पर्सनल जो शॉप या अपना जो पर्सनल बिजनेस है उसमें से गुड्स जो है वो इस जॉइंट वेंचर में ट्रांसफ़र करता है और सेलिंग प्राइस पे करता है, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू सेल्स। और यही अगर कॉस्ट प्राइस पे करेगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू परचेज एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, जो हम आगे और इस नोट में समझ रहे हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं वो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट तो है व्हेन बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यानी कि जब भी वो इसमें आपके जो बिल रिसीवेबल को बैंक से अपन डिस्काउंट कराते हैं उसकी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, लेकिन इस जॉइंट वेंचर वाले केस में ये एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर का है तो अपन डिस्काउंट की जगह जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। तो इसमें जो है एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट और जॉइंट वेंचर डेबिट टू BR, यहाँ पे ये एंट्री बनेगी। उसके बाद आगे आप समझिए सेकेंड नोट, इफ गुड्स सप्लाई फ्रॉम हिज ओन स्टॉक और शॉप एट कॉस्ट प्राइस। जैसा भी मैंने बताया था आपको एंट्री जो 12 नंबर की थी, कि अगर वो सेलिंग प्राइस पे, एक बार वापस से मैं आपको दिखा दूँ 12 एंट्री ये इसके लिए है, अगर वो अपनी गुड्स देता है सेलिंग प्राइस पे जॉइंट वेंचर डेबिट टू सेल्स, और अगर वो कॉस्ट प्राइस पे देता है तो इस सेल्स की जगह हम लिखेंगे परचेज। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दूसरा नोट ये शो करता है। फिर है इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कोवेंचर हु इज रिसीव द रेमिटेड एंट्री विल बी कैश डेबिट जॉइंट वेंचर डेबिट टू कस्टमर। अगर डिस्काउंट पे आपको कोई पैसा मिलता है तो वो एंट्री करेगा जिस कोवेंचर को वो पैसा मिल रहा है, कैश डेबिट जॉइंट वेंचर डेबिट टू कस्टमर या डेटर। और उसके बाद फोर्थ है डिस्काउंट और बेड डेप्स भी अगर हो जाए तो वो जॉइंट वेंचर के नाम से डेबिट होगा, और दूसरा जो कोवेंचर कर रहा है उसके अकाउंट में अगर दूसरा कलेक्शन कर रहा है और
उसके खर्चा हुआ तो इसमें एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू कोवेंचर। तो ये एंट्रीज हमने समझी। इसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है इसी वीडियो के अगले वीडियो में इसी के साथ मैं भेजूंगा, तो वो आपको देखना है ताकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो आप समझ सकें। लेकिन उससे पहले एंट्री अच्छे से आपको समझनी है और फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। थैंक यू।